हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज रोहन और आज हम लगाएंगे ओली बोर्ड पर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट नंबर 6। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी दिनों से काफ़ी जो है एस्पिरेंट्स वेट कर रहे थे ओली बोर्ड पर सेल का। तो फिलहाल अभी होली की जो सेल है वो आ चुकी है, ठीक है। और ये रहेगी आपकी 26 तक। ओके, तो उसमें आपको क्या मिल रहा है, डबल वैलिडिटी ऑफर मिला हुआ है उसमें, ठीक है। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह भी है। तो अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए प्री और मेंस के, तो आप बैंकिंग एलाइट ले सकते हो। उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही मॉक टेस्ट होंगे, जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम है सभी के। और अगर आपको सेशनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, जीके टेस्ट, हाई लेवल डीआई रीजनिंग टेस्ट, ठीक है, और इंग्लिश के, या फिर स्पीड इम्प्रूवमेंट टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, ये सारी चीज़ें भी चाहिए, तो बैंकिंग इलाइट आप ले सकते हो। तो इसमें जो ऑफर वगैरह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 12 मंथ का सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए 824 का है। आप कोड अप्लाई कर सकते हो RJ20। कोड अप्लाई करोगे तो ये आपका डिस्काउंट लग के 824 का हो जाएगा। वैसे ही इलाइट वाला जो है 12 मंथ का है, 6+6 वैलिडिटी वाला। तो इस पर भी आप कोड RJ20 अगर यूज़ करते हो तो ये आपका 1236 का 1 साल का हो जाएगा। सो देख लेना, 26 तक ही ये सेल है, तो उससे पहले अगर कोई भी वेट कर रहा था तो ले लेना। ओके, सो हम करते हैं स्टार्ट मॉक को और देखते हैं क्या स्कोर रहता है। एंड आप लोग भी बताना आपका क्या स्कोर आया है इस मॉक टेस्ट में। ओके, स्टार्ट हम करेंगे रीजनिंग से ही। तो सबसे पहले सिलोगिज्म। ऑल रिमोट ब्लू, ऑल ब्लू, क्लॉक, सम क्लॉक, कर्व, सम कर्व ब्लू नहीं पता, सम क्लॉक रिमोट, क्लॉक रिमोट सही है, कर्व रिमोट, कर्व और रिमोट नहीं पता, ओनली टू। फिर है नो नगेट, जो कि सीड, ऑल सीड, ग्रेन्स, सम ग्रेन्स बीन्स, ओ सम ग्रेन्स आर नॉट, सम ग्रेन्स इज सही है, ऑल बीन्स आर ये गलत, सम बीन्स कैन बी सीड है, ये हो सकता है फर्स्ट और थर्ड आ जाएगा इसका, फर्स्ट और थर्ड। फिर है ऑल सेकेंड a day, oh, no day is year, only a few year, minute, some second can never be year, some second can never be year, एकदम सही है। some days are second, ये भी सही है। और some minute can never be day, some minutes can never be day, सही बात है ये भी। तो सारे ही सही है ये, all follow। फिर only a few report article, some article, स्टोरीज और ऑल स्टोरीज जो हैं सेकंड, वेरी फ्यू, ठीक है। यानी कि सम जो है, सम सेकंड आर आर्टिकल, सेकंड जो है आर्टिकल सही है। और सम सेकंड रिपोर्ट, सम सेकंड रिपोर्ट ये गलत, ऑल स्टोरीज कैन बी आर्टिकल, ये हो सकता है। तो 1 और 3। अब देखते हैं 7 पीपल हैं जो कि ये है। और अपॉइंटमेंट डे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ईच फ्रेंड अपॉइंटमेंट विद ओनली वन, तो सिंगल ही है। देखते हैं क्या है। 2 पीपल हैव अपॉइंटमेंट बिटवीन ए और सी, तो ई डजंट डू नॉट हैव अपॉइंटमेंट, ई डू नॉट हैव हिज अपॉइंटमेंट आइदर ऑन, तो फ्राइडे को भी नहीं होगा ई, तो इधर भी नहीं होगा। फिर डी हैज अपॉइंटमेंट इमीडिएट आफ्टर एफ, appointment has F after F appointment, और has appointment before G, ठीक है। फिर है एटलीस्ट 1 पर्सन हैज अपॉइंटमेंट बिफोर बी,
बिफोर बी एक तो होगा ही, दो या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 3%। सी के बाद कम से कम 3 तो होंगे ही होंगे। तो सी यहाँ 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 इधर आ सकता है। फिर है ओनली 1% डी और ई, ओनली 1% डी और ई हो गया। नो 2%। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करें अभी हम? स्टार्टिंग का समझ में नहीं आ रहा। 1% डी और ई, कहाँ से स्टार्ट करें? ई अगर इधर तो 3 कहीं भी हो सकता है। सी से ही स्टार्ट कर लेते हैं, या तो फिर हम, और तो क्या ही बचा है। सी दो छोड़ कर गए, ए ए, और फिर इधर ए आता है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर एफ डी ई, और जी कहीं पे नीचे आएगा। एटलीस्ट 1 तो होगा ही, तो इधर एफ हो गया, डी हो गया, डी और ई में एक का गैप हो गया, तो ई वैसे इधर नहीं बन सकता, ये गलत हो गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारा जी, क्योंकि जी है नीचे, लेकिन बी से ऊपर एक आधा तो कुछ तो होगा ही, तो ये नहीं हो सकता। फिर ई उधर आएगा नहीं, एफ हो गया, डी हो गया, डी के बाद एक छोड़ करके ई इधर आ जाएगा। फिर सी हमारा है ही, एंड फिर जी, और फिर वी ये रह गया अब इसमें। दूसरा सी और ए, एफ डी इधर बनेगा नहीं, एफ डी ई ऊपर आएगा नहीं, ई नीचे भी नहीं आ सकता, ये भी खत्म। फिर ये बी और हमारा एटलीस्ट 1% हैज अपॉइंटमेंट बिफोर द बी, बी और जी, बी और जी का हमें नहीं पता कहाँ होगा। वेडनेसडे को कौन है? सी है। एफ रिलेटेड टू सी, एफ इज रिलेटेड, एक छोड़ करके ई इज रिलेटेड टू ए, ठीक है, डी इज रिलेटेड टू ई, डेफिनेटली ट्रू। ए हैज मीटिंग बिफोर जी, ए हैज मीटिंग बिफोर जी, ये पता नहीं हमें। ए हैज मीटिंग आफ्टर बी, ए हैज मीटिंग ये भी नहीं पता। ओनली 1% सी और जी, सी और जी ये भी नहीं बता सकते। बी हैज अपॉइंटमेंट ऑन फ्राइडे, अब ये भी नन ऑफ दीज आना चाहिए। फिर डेफिनेटली का तो, और तो क्या ही बता सकते हैं हम। बी और जी कुछ पता ही नहीं है। हैज अपॉइंटमेंट बिफोर जीज अपॉइंटमेंट, कुछ भी नहीं बता और तो हमें। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूली वर्ड ये स्किप करूंगा मैं। नंबर दे रखा है 7482693156 4। टू इज एडेड टू टू, फोर्थ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। फिर 8 और 1 9, 4 5 3 7। टू इज एडेड, देन हाउ मेनी डिजिट्स thus immediately followed by the even number digit, और फिर even। तो 1 हो गया, 2 3 4, 4 के बाद 5 और 1 6। एफ 5 और 3 4, 4 5, 5 के बाद 6 ऐड करेंगे तो 23 आएगा। 23 के बाद ये कौन सा आएगा वो देख लेते हैं। एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, फिर आर आएगा। आर 23 हो गया, ठीक है। एफ जी जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई फिर जे, यानी कि 3 बीच में गैप है, तो यहाँ पर 3 होगा तो बी आएगा, तो यही आएगा हमारा। ए ग्रेटर देन क्यू, ए ग्रेटर देन,
ए ग्रेटर देन हो गया डब्ल्यू, डब्ल्यू ग्रेटर देन सही है, डब्ल्यू ग्रेटर देन आई, डब्ल्यू ग्रेटर देन क्यू, एक सेकेंड, डब्ल्यू ग्रेटर देन यहाँ पर तो है नहीं, तो ओनली वन आएगा इसका, डी ग्रेटर देन वाई, डी ग्रेटर देन एम, एम ग्रेटर देन वाई सही है ये, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये बनेगा नहीं, ओनली वन इसका भी, कोलेस्ट्रोल ठीक है। द लेटर विच आर इमीडिएटली राइट, लेटर विच आर इमीडिएट राइट ऑफ वोवल, तो देखते हैं, CHOLESTROL, इमीडिएट राइट ऑफ द वोवल, वोवल अब ये है, ये हो गया एक, तो दो, तीन हो गए, रिप्लेस टू द इमीडिएट नेक्स्ट, तो आई जे के एल के बाद एम, RST जे के एल, फिर एम आ गया, हाउ मेनी वोवल्स आर, द लेटर विच इज इमीडिएट राइट ऑफ द वोवल, इमीडिएट नेक्स्ट इन द हाउ मेनी वोवल इन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड, तो एक दो तीन ही है, इनमें से तो कोई बना ही नहीं, 7 बॉक्सेस आर डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स, और डी हैज 34 which is more than the C, or A has lower than the C but more than B, B के पास है 19, F has more than the coin B, sorry E has more than B but less than A हो गया, फिर C हो गया, फिर D हो गया, D ये 19, D 34, ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। आगे क्या है, F has less than G, F is less than G, the box with highest number of coin is more than the, ठीक है, B doesn't have the least, तो बी अगर लीस्ट नहीं है तो एफ आएगा इधर, फिर जी हमारा आ जाएगा इधर, ठीक है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल नंबर ऑफ द कॉइन्स ऑफ जी, जी यानी कि बड़ा बताया था तो 61 ही आएगा, तो बी और डी तो कभी भी नहीं हो सकते, जब डी का इसने 34 बताया विच इज मोर देन द सी, ठीक है, ये आएगा। हाउ मेनी बॉक्सेस हैव मोर कॉइन्स देन बॉक्स ए, 1 2 3, इधर सम ऑफ द बॉक्स, सम ऑफ द कॉइन ऑफ बी और सी, बी और सी का अगर 41 है तो ये कितना हो जाएगा, 21 और एक 22 होगा ये, पॉसिबल सम ऑफ द सी और एफ, तो सी और एफ यहाँ से 22, अगर मैं 18 भी ऐड करता हूँ तो कम से कम 40 होगा, तो 40 से तो कम ही होना चाहिए, सी का अगर 22 आया तो ये तो कभी नहीं हो सकता, 32 ही होगा, फिर ये 8 CEO हैं of the different mobile companies attend international mobile conference, each of sit on the around the circle square table, one person sit on the each corner and one person sit on side, not necessarily the same order, all are facing inside, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। O sit immediate left of the one who sit opposite to Q, ठीक है। J sit neither opposite to O nor adjacent to N, O sit O sit second to the right of neither, the person sitting opposite to P does not sit corner opposite to P, यानी कि P जो आएगा मिड में आएगा, P सेंटर में बैठेगा, और M sit second to the left of Q, M second to the left of, और ये हो गया M इधर, M हो जाएगा इधर, फिर क्या है J sit adjacent to either M or Q, either M or Q, J इधर तो वैसे भी नहीं आ सकता,
एक सेकेंड। हाँ ठीक है, जे सीट जे सीट एडजेसेंट टू आइदर एम और क्यू हो गया। एन सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। अब जे और एन एक साथ नहीं होंगे, जे और एन एक साथ नहीं होंगे, और जे के अपोजिट में ये गलत हो गया। फिर क्या बोला था, पी जो कि मिड में बैठेगा, पी मिड इधर ही बनेगा। पी का मिड, तो पी जो कि सेंटर में, पी की सेकंड टू द राइट ये होगा नहीं। एल इधर नहीं आएगा तो एल इधर आ गया। पी के सेकंड टू द राइट इधर नहीं आएगा पी। अब एल के सेकंड टू द राइट इधर नहीं होगा तो एल ही आ जाएगा। एल डज नॉट सिट अपोजिट टू द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जे। 1 2 3 ये गलत हो गया। ठीक है, ये एकदम सही है। 1 2 एक सेकेंड। एल डज नॉट सिट अपोजिट टू वन थर्ड टू द राइट ऑफ जे। 1 2 3 हाँ ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सही है। जे के बच गया ना, के इधर आ जाएगा बस। थर्ड टू द राइट ऑफ के, 1 2 3 पी। Sit who sit immediately left of the one who sit opposite to the k, opposite to k, immediate left to the p, immediate left ही पूछा ना। what is the position of L with respect to the one who sit immediate right of q, immediate right of q है ये, और L से 1 2 second to the left। how many persons sit n और k when counted right of n, n और k right of n 1 2 3 4 5 6 हो गए। और m के m हो गया, k हो गया, n, यानी k ही मिलेगा, p और q ठीक है। The paper is kept 4 meter to the north of pencil. Sorry, pen. Or pencil is 6 meter to the west of the book, and distance between book or pencil same as the pencil जो है 6 meter to the west of book, और same as the tape और envelope। ठीक है, the card is 5 meter to the east of the paper। ये कितना था, 4 था। 5 meter to the east of the paper and 4 meter west of the pencil। पेंसिल ही हो गया। फिर 6 बनेगा तो इधर आ गया बुक। फिर क्या है, पेंसिल इज वेस्ट ऑफ द बुक, ओके। एंड एनवेलप इज 8 meter टू द वेस्ट ऑफ द बोर्ड। बोर्ड हो गया। और टेप इज केप्ट नॉर्थ ऑफ एनवेलप, बोर्ड इधर आएगा टेप 6 8। फिर एंड टेप जो है नॉर्थ ऑफ एनवेलप एंड साउथ ऑफ कार्ड। कार्ड ये है, टेप जो कि साउथ ऑफ कार्ड और टेप में है कितना डिस्टेंस, ये हमें पता ही नहीं। कार्ड और टेप का कुछ दिया है क्या। द एनवेलप इज 8 meter टू द and the tape is to the north of the envelope and 6 meter to the south of, okay 6 meter बोला है। the tape is 6 meter to the south of card। टेप इधर हो गया तो ये 6, और एनवेलप हो गया इधर। फिर 8 है ना ये, 8 ये हो गया बोर्ड। what is कैपिटल साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट ऑफ द पेपर, तो ये सारे ही हैं, बुक नहीं है। एनवेलप और बोर्ड, सीओरी, कैपिटल। which of the following shows
the pair of the thing in which one thing is kept to the south, east or west. Okay, paper or book, paper, book, card, pen, tape or board, पेंसिल, दूसरा बोर्ड, पेन, एनवेलप। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन पेपर एंड एनवेलप? पेपर और एनवेलप के बीच में ये बताना है हमें। कितना, 6 6 12 हो गया, 5 4 25, ये 13 आ जाएगा। Each person was born on the same date but in 8 consecutive years: 1995, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002। और ये जो है सिंगल वेरिएबल ही है। ठीक है, फिर हमें क्या बोला है? नो टू पर्सन इन द सेम ईयर, ई वॉज बोर्न इमीडिएट आफ्टर, ई वॉज बोर्न इमीडिएट बिफोर एन, और टू पर्सन बोर्न एन और एस such that n is born before n was born before s, तो e n 1 2 और s ये बनेगा। c was born, तो इसको बना लेते हैं e n 1 2 s, 1 2 s हो गया। c was born on odd year, c हमारा आएगा odd year में, एटलीस्ट 2 पर्सन born c और o, एटलीस्ट 2 c और o was born immediate before v, तो v was not immediate before s, v और s इधर आएगा नहीं, सिंपल सी हो गया। ठीक है, तो o और v इधर आएगा नहीं, o v, c o c इधर आ जाएगा। कम से कम दो तो इधर भी आ सकता है, तो देखते हैं आगे। l was born after h, और h was born after, h was born after v, तो भाई ये तो बनने से रहा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा ये तो। फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा? और भी ये वाला भी चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। ई एन एस ओ वी, ओ आ गया, वी आ गया। ठीक है, वी के बाद एच और एल इधर ही बनेगा, ये भी पता चल गया। अब सी जो है ओड पर आएगा, ओड, ये दोनों तो है नहीं, सी इधर आ सकता है, सी ओड पर इधर ही बनेगा, सी इसमें बन ही नहीं सकता। सी के बाद एच और एल बच गया, एच और एल, ओ वी, वी एस, ये खत्म, एटलीस्ट टू, ये सारा चीजें खत्म हो गई। एच वॉज नॉट बोर्न इन द ओड, तो एच का देख लेते हैं, ओड में नहीं होना चाहिए, ये वाला गलत हो गया, ये हमारा सही बन गया। एल वॉज नॉट बोर्न इन, एल वन में सही है। 2001 में है एस, एच वॉज बोर्न इन 2000। हाउ मेनी पर्सन वॉज बोर्न आफ्टर सी? 1 2 3, तो इमीडिएट आफ्टर वी, ई, वी और सी, वी और सी दो का गैप है, एल और एस एक का, ई और एच दो का गैप, वी और एस, एल और एस ही मिलेगा, ओ एन सी और एल। ठीक है, फिर नाइन बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट kept on one upon other, the other in the form of text. Three books are kept between physics and chemistry, or only one book is physics, or where the math book is below। ठीक है, तो इधर हम बना लेते हैं फिजिक्स 1 2 3, केमिस्ट्री 1 2 3,
फिजिक्स हो गया। और ओनली वन बुक मैथ और फिजिक्स, और मैथ बुक्स इज कैप्ट बिलो, मैथ इधर आ गया एक छोड़ करके, मैथ इधर आ जाएगा। फोर बुक्स आर मैथ और बायोलॉजी, 1 2 3 4, बायोलॉजी इज कैप्ट अबोव द मैथमेटिक्स, फोर जो कि चार होंगी, 1 2 3 4 बायो, 1 2 3 4 बायो। फिर है हिस्ट्री, हिस्ट्री बुक विच इज कैप्ट अबोव बायो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हिस्ट्री क्या आ जाएगी इधर, 1 2 3 4 5 6 7, बायो वॉज कैप्ट, हिस्ट्री वॉज कैप्ट बिलो इकोनॉमिक्स, तो हिस्ट्री और इको ये बनेगा नहीं हमारा। द पॉलिटी बुक इज कैप्ट बिलो फाइनेंस, वॉज कैप्ट, पॉलिटी बुक वॉज कैप्ट बिलो फाइनेंस एंड वॉज कैप्ट अबोव, क्या बोला है, पॉलिटी इज कैप्ट बिलो द फाइनेंस एंड कैप्ट अबोव जीरो। ठीक है, फाइनेंस हो गई ये, पॉलिटी, और कौन सी बची थी, जियोग्राफी। तो हाउ मेनी बुक्स आर केप्ट बिलो ज्योग्राफी, तो एक ही आएगा सिर्फ। और हाउ मेनी बुक्स केप्ट अबोव डैश इज सेम एज द बिलो बायो, 1 2, अच्छा तीन है, तीन इधर पॉलिटी आ जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बुक फ्रॉम द टॉप, फिजिक्स का बताना, 1 2 3 4 5 6 7, विच बुक इज जस्ट बिलो द फाइनेंस, पॉलिटी। Which of the following statement is not true? Only one book was kept above history. सही है। Math book is kept on the bottom. ये भी सही है। Biology book is kept below the geography. ये गलत है। तो only third. अब है there are 8 members in a family, 3 generations. Either both or none of the parents are alive. D is the daughter-in-law of F. D होगी daughter-in-law of F. B is the husband of F हो गया। H is married to G. G is the only sister of C. C is unmarried and has 2 siblings. एक और भी है। और J is the only son of H. J is the only son of H. E और C are same gender. अब इसको कैसे बनाएं? 3 जनरेशन 8 मेंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ यही बनेगा। तो E और C बोला है ना, C इधर आ जाएगा, E और C इधर, G आ गया, फिर H इधर आ गया, J 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ E इज रिलेटेड टू J, E इज रिलेटेड टू J, जो कि मैटरनल अंकल, मैटरनल और अंकल। ठीक है, बट इज विच ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, डी के ब्रदर इन लॉ है हमारे सी। फिर तो कितने रह गए, एक्स ग्रेटर देन बी, एक्स ग्रेटर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू और ये सही है, वाई ग्रेटर देन बी, वाई ग्रेटर देन ये हो ही नहीं सकता, तो ओनली वन होगा इसका। एम ग्रेटर देन ए, एम ग्रेटर देन टी, तो ये इधर और बनेगा। एम ग्रेटर देन बी, एम ग्रेटर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू ग्रेटर देन टी, टी वाई हो गया, वाई बी हो गया। ठीक है, डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये नहीं बन सकता, एम ग्रेटर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू ग्रेटर देन ये भी टी और फिर डब्ल्यू। ठीक है, तो ओनली वन होगा इसका भी। ये क्या है, 6 पर्सन है, लाइब्रेरी जाते हैं, जो कि अप्रैल, मई, जून, और इधर 16 19 16 और 19। ठीक है, सी वॉज द लास्ट पर्सन टू गो
while A was on 16 of the month, January, February, March, April, मई, फिर जून। सी बोला है लास्ट पर्सन है, ए वो 16 ऑफ द 31, ए आ गया इधर एग्जैक्टली 3 डी और ई, डी और ई, डी और फिर ई, डी वेंट बिफोर ई, ठीक है। वाइल एफ वॉज नॉट ऑन द थर्ड पर्सन, लास्ट थर्ड, 1 2 3 एफ इधर आ जाएगा, और 19 ऑफ अप्रैल को कौन जाएगा, यही जाएगा एफ। वाइल एफ वॉज नॉट द थर्ड लास्ट पर्सन टू गो। देखते हैं बस कितने 16 मिनट रह गई हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने लगा दिया इस पे। तो इसको हम कर लेते हैं मार्क एक बार, ये कर लेंगे। यहाँ पर कितना हो रहा है, -32 प्लस 16, फिर माइनस 6 7 8, फिर प्लस का 6 नहीं होना चाहिए था इधर, ये फिर -4 इधर होना चाहिए, ये गलत है, इधर 64 नहीं आएगा, हाफ हाफ तो 4 ही आना चाहिए था। तो इधर कितना हो रहा है, ये 19, फिर प्लस में इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, नहीं वो तो नहीं बनेगा, 35 36 और 1 37 हो गया, फिर प्लस 15 में से 2 गया 7, और 5, फिर 14 में से 5 गया 9, और इधर 7 और 1 8, फिर प्लस, तो यहाँ पर 11 में से ये हो गया 7, और इधर 4 2 और 1, ये क्या बनेगा अब इसका डबल डिफरेंस अगर लेता हूँ तो 17 और 1 18, 20 2 3, इधर कितना है 27 और 11 38। तो ये नहीं समझ में आ रहा मुझे, एक सेकंड, 4 5 4 का स्क्वायर, नहीं वो चीज भी नहीं हो रही, 5 6 7 नहीं बन रहा ये, छोड़ो इसको। 12 13 और 1 14 हो गया, फिर प्लस इधर 28 प्लस 50 और 1 60, फिर प्लस 8 10, फिर प्लस का कितना हो रहा है इधर 12 4, और इधर आ गया 2, इधर भी 2, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, फिर डबल, तो ये वाला गलत है इधर, 28 हुआ, पहला और दूसरा तो सही है, 210 इधर गलत है, इधर से किया माइनस, तो 14 15 और 1 16, फिर -6 3, फिर -10 4, 1 और 1, मुझे तो यही गलत लग रहा है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये क्या कर दिया 50, और इधर 64 आएगा ना, ये 66 आ रहा है वैसे तो, एक सेकेंड 64 ही आएगा, मैं भी क्या ही कर रहा हूँ। और यहाँ से कितना बना है फिर 86 और 12, 8 और 1 9, बस यही गलत हो गया इधर, 388 इंटू प्लस का 30, फिर प्लस यहाँ पर आ गया 8 और 7 में से 4, फिर प्लस 12 8, और इधर 8 के यहाँ पर बच गया 15 5 3 8 3 या 7, फिर प्लस 4 10, फिर प्लस 0 3 और 1 8 1 हो गया 0 3, फिर 22 23 24 25 26, फिर 26, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए समझ में नहीं आ रहा। हम्म, या फिर इसको स्किप कर दें, स्किप ही करते हैं फिलहाल, तो काफ़ी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। एंड इधर प्लस का 4 प्लस का 16 प्लस 14 15 16 17 18, फिर प्लस यहाँ पर कितना हुआ 7, और 7 में से 2 27 हो गया, 2 3 एक सेकेंड, 2 हो गया 4 हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है ये, तो इंटू 1,
ये भी नहीं समझ में आ रहा क्या किया इसने। तो 20 मेल, इसको मार्क करते हैं अभी एक बार। ठीक है, इसमें क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ आलमंड्स ये है, परसेंटेज ऑफ द रेजिन्स ये टोटल 5% ऑफ द राइजेंस, और सारे मिला करके ये है आलमंड्स। ओके ठीक है, तो ए बी सी डी और फिर ई। ये निकालना पड़ेगा हमें। आलमंड्स ये हो गए, रेजिन, कैश्यू, ठीक है। फिर इधर जो बना है 4 3 70 30 की वैल्यू है ये आगे की वैल्यू 6 180 है, 6 चौक 24 और 6 3 18। अब इधर 30 30 60 40, 4 जीरो 4 की वैल्यू अगर ये हो गई 25 35 70 140, फिर 4 का इधर आ जाएगा 100। ये कितना बनेगा, 52 बनाए ना, तो 48 की वैल्यू 102, एक की वैल्यू होगी 5, 240, 5 दूनी 10, 5 10 और 11 और 5 दिए 15। ये है 150, और ये कितने की वैल्यू है, 40 20 की वैल्यू, एक की वैल्यू 75 होगी। तो में 44 करेंगे, 5 चौके 20 2, 5 चौके 20, 21 22, 7 चौक 28, 50 5, 7 चौक 28, 28 हो गया, 5 13 3, 33 हो गया। यही बनेगा ना, कुछ ज्यादा नहीं लिख दिया मैंने ये। 20, एक सेकेंड, इसकी ये आएगा भाई 20 और 20 40, तो 20% का वैल्यू है 15/2। एक 44 निकालना हमें, इंटू में 36 निकाल, 36 हो गया 18, जो हो गया 22, 15 दूनी 30 3 30 33, 330 तो ये आ गया, और 15 और 18, 15 30 45, 225 10 और 270 आ गया, 270 ही बनेगा हाँ। 237, और यहाँ से 28 की वैल्यू 70 का 28% हो गया, तो 14 दूनी और 14 पंजे निकालना है 42 का 21, 15 पंजे 75 ही आ गया, 5 5 दूनी 10 और ये आ गया हमारा 70। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ कैशू ए सी और डी। ए सी तो 0 5 15 330 आ गया, ए सी और डी 270, तो ये बन जाएगा 600, 600 का 200 बन जाएगा ये। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द रेजिन इन ए और सी टुगेदर। रेजिन का ए और सी 053, और कैशू डी और ई, डी और ई हो गए 5 7 14 3, 5 आएगा सिर्फ। द प्रोडक्शन ऑफ द रेजिन डी और ई टुगेदर, रेजिन का डी और 3 4 is 1% मोर देन द कैशू बी और सी, बी और सी हो गया 250। तो यहाँ से 5 15 16 17 18, 5 इंटू 2, 5 आ गया 3, 7 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 74। वट इज द रेशियो ऑफ द कैशू ए और ई, कैशू जो कि ए और ई है 5 7 और 15 255, और यहाँ से 5 और 1 आना चाहिए, तो यही बनेगा आई थिंक, निकालने की जरूरत ही नहीं आगे, कोई और तो है नहीं ना। बाकी देख लेते हैं, रेजिन्स बी और डी 5 5 और 50, रेजिन्स जो कि बी और डी 074, तो इसको हम अगर 5 से करेंगे तो 9, ये आएगा 94। द प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 days इन स्टेट ई, ई में ये कितना है, तो 180 तो ये हो गया, 70 तो यहाँ से बन गया 250। इज व्हाट परसेंट ऑफ द होल थ्री बी, बी का 300 400, 400 कट ही जाएगा, 225 62.5, 30 इंटू 275, ठीक है, 5 दिए 15, 1 7 दिए 21, 22 का 2 2 3 2 6 7 8, और 100 का हो जाएगा 10, और यहाँ से 4 1 और 7, 15 में से 8 आ गया, यहाँ से 1 4 1 8,
ये कितना है 5 का 125 और 21 का 441 29 4 5 1 इधर से आएगा 7 3 आ गया 8 287 289 जो कि 17 हो गया लगभग लगभग 175 इंटू 6 6 पंजे 30 3 और 7 6 42 43 44 45 का 5 4 10 हो गया 170 इंटू 8 0 8 8 7 56 5 8 5 13 136 013 ये क्या बात हुई 170 इंटू 8 अच्छा ऐड होगा ना ये वही मैं सोचू 0042410 फिर है 110 हो गया डिवाइड बाय 11 तो 10 आ जाएगा 2x इंटू 60 तो 6 ये है 280/7 7 चौक 28 माइनस 9 16 और ये बन जाएगा हमारा 9 इंटू 16 तो कितना बनेगा 144 प्लस में 21 तो ये बन गया 61 और ये आएगा माइनस में 3 83 आएगा इसका फिर ये देख लेते नंबर ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट स्लॉट ओके फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द फाइनली सिलेक्टेड फ्रॉम बी और सी बी और सी में टोटल हैं कितने 22 तो हो गई ये 20 और 10 2 52 if 75% of the student finally selected from D are girls तो D में कितने हैं यहाँ से 15 दूनी 30 31 32 32 का 3 में 4 करेंगे 8 या 24 ये होगी गर्ल्स और बचे हुए 6 7 8 हो गए बॉयज बॉयज द नंबर सिलेक्टेड आगे क्या है द नंबर ऑफ द सिलेक्टेड फ्रॉम ए और बी टुगेदर इन स्लॉट 1 14 यहाँ से 10 यहाँ से 24 और इस 1% मोर देन द स्लॉट सेकंड में कितना है 5 के बाद 3 8 और यहाँ से हो गए 20 4 ही ज़्यादा है 100 आएगा 5 5 हो गए 20% इन सी द नंबर ऑफ द फाइनली सिलेक्टेड बॉयज इज सी में टोटल है 20 और 10 30 बॉयज और गर्ल्स ये 6 ज़्यादा है तो 24 12 12 12 यहाँ से 6 ज़्यादा हो गए तो 18 फाइंड द रेशियो ऑफ द फाइनली सिलेक्टेड बॉयज फाइंड द रेशियो ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स तो बॉयज हो गए 3:2 फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्टेड कॉलेज ए और ई इन स्लॉट 1 ए हो गया 14 ई में हो गए 16 यानी कि 30 और फिर कितना है ये सिलेक्ट द स्लॉट 2 ए और ए का इधर हो गया 8 और इधर हो गया 10 तो 18 ही हो गया 8 4 24 इसके लिए तो आई थिंक अभी टाइम है नहीं तो डेली बेसिस इतना इन 30 डेज तो पर डे के कितने हो जाएंगे 15 इफ ही अर्न इतना रुपीज पर डे फॉर फर्स्ट 12 days and इतना फॉर find his average find his average in 0 5 3 15 1 4 3 12 13 ये हो गया और यहाँ से 15 छिके एक सेकेंड 12 पंजे 60 6000 ये हो गया और 350 फॉर नेक्स्ट 0 12 पंजे 60 6 12 3 36 6 दूनी 12 4 2 डबल 0 0 0 2 10 हो गया बचा हुआ 1 0 2 0 0 3 3 कितने बच गए 30 डेज थे ना और ये हो गया बाद में 24 तो 6 बच गए
छः पंजे, फिर पंजे 5 5 0। प्रिया मोम इज 25 ईयर। तो मोम और प्रिया, ठीक है, ये एक्स है तो एक्स प्लस 25 होगा। रेशियो ऑफ द प्रिया एंड हर मोम आफ्टर, ओके, तो एक्स प्लस 19 और एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू प्रिया टू हिज, प्रिया होगी 6, ये होगी 11, तो 6 और 19, ठीक है, कितना होगा 114 इक्वल्स टू 11 एक्स माइनस, ये 6 6 इधर 0, 6 7 और एक 8, एक हो गया, यहाँ से 6x है, ये हो जाएगा 5x, 36 आ गई x की वैल्यू। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया ब्रदर हु इज 5 ईयर एल्डर टू हर, 5 ईयर यंगर। तो प्रिया की अगर 36 है तो ये हो जाएगा 31। इन एन आर्टिकल, article is sold at double of his actually price, the profit is increased by this. Sumit borrowed 60% of his money, have money need from Radhika at 8% and from Kartika 10% and remaining other. Ratio of the speed of the price of the wheat is decreased by, price अगर decrease होता है 5 से 4, expenditure ये हो जाएगा and the wheat is consumption कितना हो गया 18, इंक्रीज बाय 18, 18 चौक 72 और 18 पंजे 90 के। तो एक्यूरेसी पूरी रही है, इस वजह से जितने अटेम्प्ट किए थे वो तो उतने ही स्कोर आया है। लेकिन एक चीज मैं देखता हूँ, एक सेकेंड, एक्सपेंडिचर वाला ये कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द न्यू कंजप्शन द वीट, द फैमिली टोटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 48, इसका आना था, ठीक है, बाद में देखते हैं, अभी एनालिसिस करेंगे इसका पूरा। तो जो भी क्वेश्चन रहे हैं, फिलहाल ये सेल चल रही है अभी होली की, तो आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोड यूज कर लेना RJ20, ओके, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। फिलहाल तो देखते हैं क्या परसेंटाइल आया है, तो काफी कम ने लगाया यार ये, पता नहीं क्यों नहीं लगा रहे 2023 वाला, शायद किसी को पता नहीं है कि डाटा क्लियर हो चुका है, जिन्होंने पहले लगाया था वो दोबारा से भी लगा सकते हैं 2023 का। तो आप लोग लगा लेना प्लीज, जो भी देख रहा है इस वीडियो को, एंड अपना स्कोर जो उसे शेयर करना। तो मेरा जो स्कोर बना है 59 है, ठीक है, इतने ही मेरे अटेम्प्ट थे, परसेंटाइल 99 बिकॉज ऑफ काफ़ी कम अटेम्प्ट किए गए अभी तक, ठीक है। बताना आप लोगों का स्कोर और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।